माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है, बहुत ही सुंदर सवाल। आज के इस क्लास को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और बहुत ही अच्छा एक बाइबल स्टडी हम लोग आज करेंगे। योहन के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 37 में लिखा है, प्रभु ईसा मसीह ने कहा, ना उसकी आवाज सुनी ना उसका रूप देखा, अर्थात पिता का ना आवाज किसी ने सुना और ना उसका रूप देखा। और योहन के सुसमाचार अध्याय 1:18 के अंदर लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा है। और तिमोथी के पत्र में भी संत पौलुस लिखते हैं अध्याय 6 वाक्य 16 में, वो पिता एक अदृश्य है, कोई मनुष्य उसे देख नहीं सकता। यदि किसी ने पिता को नहीं देखा है तो बाइबल के अंदर बार बार हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। विशेष रूप से अब्राहम ने ईश्वर को देखा है। अध्याय 18 के अंदर 3 जनों को सिखाया जाता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का दर्शन, पवित्र तत्व का दर्शन अब्राहम ने किया। और अनेकों जगहों पर हागार को दर्शन मिला, अनेक मूसा नबी को दर्शन मिला। तो ये सब कौन है, किसका दर्शन किया? और ईसा मसीह कहते हैं कि पिता को किसी ने अब तक नहीं देखा। इसमें कोई संबंध नहीं देख रहा है। तो इसका ही हम लोग आज तहकीकात करेंगे। ईसा मसीह ने क्यों कहा किसी ने आज तक पिता को नहीं देखा, जबकि अब्राहम ने, हागार ने और साथ ही साथ मूसा नबी ने सब देखा है। और बाइबल में लिखा है, आमने सामने मूसा नबी बात करता था। तो किसके साथ बात किया? यीशु ने ऐसा क्यों कहा? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 में, अध्याय 16 में हागार के साथ, और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में मूसा के साथ झाड़ी में सब बात किया। यह सब फिर कौन है? कैथोलिक कलीसिया बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को हमें सिखाते हैं कि ईश्वर का प्रकटीकरण, जिसको हम लोग थियोफनी कहते हैं, प्रकटीकरण, पवित्र तत्व का दूसरा व्यक्ति ईसा मसीह का प्रकटीकरण ही पुराने विधान में जहां कहीं भी हम लोग देखते हैं। अर्थात ईसा मसीह का प्रकटीकरण, दर्शन इन लोगों ने किया है करके बताया जाता है। और उसी प्रकार अनेकों चर्च फादर्स यही सिखाते हैं, जितने भी थियोफनीस जो ईश्वर का प्रकटीकरण हुआ है वो लोगोस अर्थात ईसा मसीह का हुआ है। 2nd सेंचुरी का जस्टिन मार्टियर कहते हैं, जो अब्राहम को दिखा वह यीशु था, पुत्र था।
पिता नहीं है। अपने किताब के अंदर वो उन्होंने ये रचना किया, डायलॉग विद ट्राइफो बोल करके जो किताब है उसका चैप्टर 56 के अंदर ये वर्णन करके रखा है। इसी प्रकार संत आइरेनियस, बहुत ही महान संत, उनका कहना है पुत्र ही पिता को मनुष्यों पर प्रकट करता है। पिता स्वयं अदृश्य रहता है और पुत्र ही प्रकट कर करके पिता को दिखाता है। उसी प्रकार संत अगस्तिन लिखते हैं कि पुराने विधान में जहां कहीं भी एंजल ऑफ गॉड जो दिखाता है वो पुत्र का ही प्रकटीकरण है। कई जगह पर ट्रिनिटेरियन मिशन भी हुआ है, पिता नहीं बल्कि पुत्र दो स्वर्गदूतों के साथ प्रकट हुआ है करके। अभी एंजल ऑफ द लॉर्ड पुत्र के लिए क्यों लिखते हैं? हिब्रू भाषा में, इब्रानी भाषा में इसके लिए याहवे जो शब्द प्रभु का दूध अर्थ आता है और वहां पर मलाक याहवे कर करके लिखा हुआ कई जगहों पर हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। प्रभु का दूध सिखाने के लिए मलाक याहवे। और ये साधारण जो स्वर्गदूत हम लोग जो बोल रहा है वो नहीं है। उसके लिए उदाहरण है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 14 के अंदर। वहां पर प्रभु कहते हैं मैं प्रभु हूं, मैं हूं करके बोलना। इसका मतलब वो नॉर्मल जो स्वर्गदूत नहीं है। उसे कई जगहों पर हम लोगों को प्रभु लिखा हुआ, ईश्वर लिखा हुआ ये भी हम लोग पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 का वाक्य 2 में और 3 में, वहां पर 2 में लिखा है इब्राहिम ने आंखें उठा करके देखा कि 3 पुरुष उनके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत कर, देखो दंडवत करना, स्वर्गदूत का दंडवत किया नहीं जाता है लेकिन यहां पर दंडवत भी लिखा है। बोला प्रभु, देखो यहां पर एक वचन इस्तेमाल किया है, शब्द इस्तेमाल किया है, वो है प्रभु। और आगे भी हम लोग कई जगहों पर देख सकते हैं प्रभु उसके साथ रहेंगे। दर्शन के बाद हम लोग देखते हैं इब्राहिम के साथ प्रभु रुक गया और 2 जन वहां से चला गया। देखो प्रभु इब्राहिम के साथ रुका और भविष्य में जो होने वाला है सोदोम गोमोरा का विनाश, उसका प्रकटीकरण इब्राहिम के साथ प्रभु करता है। ये हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ अध्याय 332 के अंदर स्वर्गदूत ईश्वर की सेवा करते हैं, किंतु एंजल ऑफ द लॉर्ड जिसमें ये जो विशेषता दिया है वो क्रिस्त के और इंकित है। क्रिस्त का एक प्रकार का, मैं ये बोलूँगा, ये मानव पुत्र बन करके बेथलेहम में जन्म लेने के पूर्व का एक अवस्था को ही वहां पर एंजल ऑफ द लॉर्ड करके जहां कहीं भी विशेषता दिया हुआ है। संत थॉमस एक्विनास का सुम्मा थियोलॉजिया, वहां पर भी हम लोग ये पढ़ते हैं पुराने नियम में पुत्र और पवित्र आत्मा का कुछ मिशंस में प्रकट होता हुआ। वो कभी एंजल के रूप में, कई कुछ और रूप में सब प्रकट होकर के बता रहा है। वहां पर सुम्मा थियोलॉजी में साफ साफ सिखाता है कि पिता कहीं भी इस प्रकार अपने को प्रकट नहीं करता है क्योंकि वह एक अदृश्य स्रोत है।
पिता का प्रतिबिंब बनकर के प्रकट करता है। इब्रानियों का पत्र दिया 1:3 में साफ साफ ये लिखा हुआ है, पुत्र पिता का प्रतिबिंब है करके। इसलिए जहां कहीं भी पुराना विधान में जो प्रकटीकरण हुआ वो पुत्र का प्रकटीकरण हुआ है करके हम लोग देख सकते हैं। उत्पत्ति 18 के अंदर इब्राहिम के पास 3 व्यक्ति आता, वो पवित्र तत्व नहीं बल्कि उसका त्रिएकता का एक प्रकटीकरण वहां हुआ है, ये सिखाया जाता है। उसी प्रकार हागार को उत्पत्ति अध्याय 16 के अंदर वहां पर हागार को एंजल ऑफ द लॉर्ड करके जो दर्शन दिया वो पुत्र ही है, वो पुत्र ही है। इसका मतलब है अब्राहम को अध्याय 18 में जो प्रकट किया है पुत्र के साथ 2 अन्य एंजल है, और हागार को जो प्रकट किया है वो पुत्र ही है। उसी प्रकार जैसे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में मूसा को जलती झाड़ी में जो दिखाई दे रहा है उसको भी कलीसिया सिखाते हैं कि वो भी पुत्र ही है, लोगोस का प्रकटीकरण है। संत जस्टिन इसके ऊपर बहुत जोर डाल करके सिखाते हैं। उसी प्रकार निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33:11 के अंदर मूसा के आमने सामने ईश्वर का दर्शन के विषय में जो वर्णन किया है वो दर्शन एक्चुअली पूर्ण दर्शन नहीं है। वो अध्याय 33 का वाक्य 20 में ही हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और उसी प्रकार इसहाक का ग्रंथ में भी है, नबी इसहाक ईश्वर का दर्शन करते हैं अध्याय 6 के अंदर। इसहाक का ग्रंथ अध्याय 6 के अंदर वहां पर जो दर्शन है, यदि हम योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 12, योहन का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 41 को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 12 वाक्य 41 में वहां पर ईसा मसीह सिखाते हैं, ईसाया ने यह इसलिए कहा है कि उसने उनकी महिमा देखी थी, उसने उनके विषय में भविष्यवाणी की, फिर भी नेताओं में बहुत ने उनमें विश्वास किया, परंतु वे फरीसियों के कारण ईसा को प्रकट रूप से इसलिए स्वीकार नहीं करते थे कि कहीं सभागृह से उनका बहिष्कार ना किया जाए। ईसाया ने जो दर्शन देखा इसके विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 6 के अंदर। यहाँ पर ईसा मसीह उसी बात को बताते हुए बता रहे हैं, ईसाया ने जो दर्शन किया था वो ईसा मसीह का दर्शन किया था, ईसा मसीह का दर्शन किया कर करके ये यहाँ पर जो बोल रहे हैं। इसके बावजूद भी उन लोगों ने उसमें विश्वास नहीं किया करके, है ना। नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 6 में वह यीशु दा करके यीशु स्वयं साक्ष्य देता हुआ। अभी हम लोगों को थोड़ा सा और मैं आप लोगों को लेकर के जाना चाहूँगा, जो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 के अंदर, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 उसका वाक्य 1 और 2 में हम लोग देखते हैं। अब्राहम तंबू के बाहर बैठे हैं, उस समय पर 3 लोग वहां पर प्रकटीकरण कर रहा है, 3 लोग। तो तीनों पुरुषों के पास वो दौड़ करके जाते हैं और दंडवत करते हैं और प्रभु कह करके पुकार रहा है। ये तीनों यदि स्वर्गदूत है, साधारण स्वर्गदूत है, तो उसके सामने दंडवत नहीं किया जाता, उनकी आराधना नहीं किया जाता है।
केवल उनका अभिवादन के लिए दंडवत करना है। लेकिन यहां पर हम लोग देख रहा है ये जो 3 जन हैं उनमें से एक लोगोस है अर्थात ईसा मसीह है और 2 जो है स्वर्गदूत है। उसके वाक्य अध्याय 18 का वाक्य 22 में आएंगे, वहां पर हमें मिलेगा उनमें से 2 पुरुष लोग लोत से मिलने के लिए लोत के पास पहुंचा, सोदोम में पहुंच गया। अब्राहम के पास प्रभु वहां पर अब्राहम से के पास रुक गया। ये हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु अब्राहम के पास रुकना और 2 अन्य लोग सोदोम में पहुंचना। इसका मतलब सोदोम में 2 जो व्यक्ति पहुंचा वे दोनों स्वर्गदूत है और अब्राहम के पास जो रुका था वो लोगोस है। अब्राहम इसका साक्ष्य के लिए हम लोगों को ये देखने की जरूरत है। सबसे पहले 2 स्वर्गदूत सोदोम जाना, तीसरा जो है वो स्वर्गदूत नहीं वो लोगोस है कर करके कैसे पता चलेगा? ये अब्राहम उनसे प्रभु कह करके पुकार रहा है, लेकिन वहां पर सोदोम में पहुंचने वाले उन लोगों को लोत ने प्रभु कह करके नहीं पुकार रहा है। इसका मतलब वहां पर स्वर्गदूत पहुंचे और साथ ही साथ अब्राहम के साथ जो रुकने वाला व्यक्ति वो उसी लोगोस होने के कारण भविष्य में होने वाले और जो न्याय प्रक्रिया जो होना है, अब्राहम ने वहां पर अगर 50 लोग हैं तो इस देश को विनाश नहीं करना, इस प्रकार का जो बातें कर रहा है वो लोगोस के साथ है। तो हमारा बाइबल स्वयं हमें बता करके दे रहा है कि ये जो 2 पुरुष स्वर्गदूत है और तीसरा एक व्यक्ति जो लॉर्ड कहते हैं, याहवे जो कह रहे हैं या एंजल ऑफ याहवे जो कर रहा है वो प्रभु ईसा मसीह के विषय में है। अभी उत्पत्ति 18 का वाक्य 1 के अंदर वहां पर जो दर्शन में याहवे शब्द या प्रभु शब्द को वहां पर जो इस्तेमाल कर रहा है, जो बुलाने के लिए हमें मालूम है याहवे शब्द को यहूदी लोग अपने मुंह से नहीं बोला जाता है। वहां पर क्या बोलता है? अदोनाई कहते हैं, अदोनाई कहते हैं। वाक्य 3 में 18 का वाक्य 3 में इसी शब्द को अदोनाई शब्द प्रभु शब्द को इस्तेमाल कर करके उन्हें संबोधित किया गया है और वही प्रभु अब्राहम के साथ रुकता हुआ। उसको देखने के लिए फिर से हम लोगों को मिलेगा 18 का वाक्य 33 में, 18 का 33। ये सब घटित होने के बाद अब्राहम से बातचीत करने के बाद प्रभु चला गया, ये शब्द को इस्तेमाल किया। देखो यहां पर भी प्रभु चला गया ये शब्द को इस्तेमाल किया। इसलिए चाहे संत जस्टिन मार्टर हो या संत अगस्टिन हो, संत आइरेनियस हो, हमने इससे पहले देखा, उन्होंने इसलिए ये लिखा कि वह जो प्रभु जिसके शब्द में इस्तेमाल किया है वह लोगोस था, अर्थात प्रभु ईसा मसीह जन्म लेने के पूर्व का जो अवस्था उसको। और जो 2 स्वर्गदूत के विषय में अगर हम लोगों को उसको क्लियर करना है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 में वाक्य 15-16 में स्वर्गदूत उन लोगों को बचाता हुआ हम लोगों को मिलते हैं। स्वर्गदूत लोत को और उसके परिवार को बचाता हुआ। और सोदोम का विनाश करने के विषय में अध्याय 19 का वाक्य 13 में भी हम लोग यही पढ़ते हैं। लेकिन वहां पर हम लोगों को अध्याय 19 का वाक्य 18 में लोत उनका आदर करते हुए, हिंदी ट्रांसलेशन के अंदर वहां पर महोदय लिखा हुआ है, लेकिन मुझे ओरिजिनल में वहां पर भी लोत ने आदर के साथ उन्हें अदोनाई अर्थात प्रभु कह करके पुकारता हुआ।
वो आदर है, वो ईश्वरियत्व का शब्द वहां इस्तेमाल नहीं किया। इससे हमें पता चलता है कि ये जो दो लोग लोत के पास पहुंचा था, वे दोनों स्वर्गदूत है, ना कि वो प्रभु लोगोस वो नहीं है। अभी सवाल है, 3 व्यक्ति आया, कई जगहों पर कई बार हम लोग भी ये सिखाते हैं पवित्र तृत्व का ये एक सिंबल है करके। जरूर वो सिंबल है पवित्र तृत्व का, एकता का, त्रिएकता का, वो एक सिंबल मात्र है। वो पवित्र तृत्व पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं था। ये संत अम्ब्रोस और संत अगस्तिन सब ये सिखाते हैं। इसका मतलब है लिटरली अगर हम देखेंगे, लिटरली जो लिखा हुआ है उसके अनुसार देखेंगे, संत अगस्तिन और संत जस्टिन के मुताबिक एक व्यक्ति प्रभु अर्थात लोगों से है और 2 जो है जन है वो एंजल से हैं। और इसको अलॉजिकली अगर हम इसको एनालाइज करेंगे तो वो 3 व्यक्ति को त्रित्विक एकता को, त्रिएकता का एक प्रतीक के रूप में, तृत्व नहीं बल्कि उसके एक प्रतीक के रूप में हम उठा सकते हैं। इसलिए कैथोलिक चर्च ये दोनों तृत्व का एक प्रतीक, और कौन है व्यक्ति अगर लिटरली पूछे, लोगों से है, 2 स्वर्गदूत है, इसको बताया जाता है। इसलिए ही योहन का सुसमाचार अध्याय 8:56 में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, तुम्हारे पिता अब्राहम ने मेरा दर्शन देखने की आशा की, उसने देखा और आनंदित हुआ। देखो यीशु मसीह स्वयं कहते हैं तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दर्शन के आग्रह करते थे, आशा करते थे, और अब्राहम ने देखा और वह आनंदित हुए। ये बात जॉन चैप्टर 8:56 में 8:56 में प्रभु यीशु मसीह का साक्षी अर्थात ये अब्राहम ने ईसा मसीह का ही दर्शन किया। और 8:58 में 8:58 में ईसा मसीह आगे कहते हैं कि ये अब्राहम के जन्म से पहले मैं हूं, आई आम इस्तेमाल वहां करते हैं, अर्थात ईसा मसीह स्वयं ईश्वर है, याहवे के लिए इस्तेमाल करने वाला वो अब्राहम के पूर्व में है, उस लोगों से साक्ष्य देते हैं। इसका मतलब प्रभु स्वयं कहते हैं अब्राहम ने ईसा मसीह को देखा है। कहाँ देखा? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 की घटना हम लोगों को ये इसकी पुष्टि करते हैं। इसका मतलब अब्राहम के साथ अध्याय 18 के अंदर जो दर्शन में आया है वो लोगों से है, अर्थात ईसा मसीह। अभी संत थॉमस एक्विनस सुम्मा थियोलॉजिया में ये बताकर देते, पुराने नियम के अंदर अनेकों जगहों पर कोई भी ऐसे मिशंस में ईश्वर का प्रकटीकरण हुआ है वो लोगों से है, कभी भी पिता इस प्रकार दर्शन नहीं दिया है करके सिखाते हैं। इसीलिए ही अनेकों पॉइंट इससे जुड़ा हुआ हम लोगों को मिलेगा, और इसलिए हम लोग इस निष्कर्ष में आ सकते हैं कि ये जो बाइबल के अंदर ईसा मसीह ने कहा पिता को कभी किसी ने नहीं देखा, वो सत्य है। केवल लोगों पिता की ओर, क्योंकि पिता का प्रतिबिंब होने के कारण वो दिखाई देता था। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।